नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है और जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इस डिज़ाइन को साड़ी में, सूट में, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले सिंधी का 4 स्टेप होता है। तो यहाँ पे मैं अपना पहला स्टेप कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे हम सुई को निकालेंगे और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें जाना। इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और धागे को सुई के आगे रखना है। फिर हम यहाँ से, मेरा ग्राफ यहाँ जा रहा है तो हम यहाँ जाएंगे इस तरह से, और फिर धागे को इस तरह से आगे रखेंगे और फिर यहाँ से यहाँ। फिर आप देखिए कि आपका ग्राफ यहाँ है तो फिर हम यहाँ से इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे इस तरह से हम फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से, और इसके बाद हम अपने धागे को इस धागे के नीचे से जाएंगे, यानी हमें इस धागे के नीचे से अपने सुई को इस तरह से निकालना है और फिर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से आने के बाद हम इस तरह से ऊपर से आएंगे और फिर हम यहाँ से अब यहाँ जाएंगे और इसी तरह से जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें अपने डिज़ाइन को बनाना। यहाँ से हम फिर देखिए आपका ग्राफ यहाँ है तो हम फिर यहाँ इस तरह से सुई निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ, तो हम यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर इस तरह से, और जो मेरा यहाँ ग्राफ है तो इससे हम थोड़ा सा पीछे सुई ऐसे डालेंगे और अपने ग्राफ में इस तरह से निकालेंगे और इसके बाद हम अपने धागे को सुई से हमेशा आगे रखेंगे। फिर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ पे, और इस तरह से फिर हम देखिए इस तरह से हल्का सा घुमा लेंगे ताकि हमें डिज़ाइन बनाने में आसानी हो। फिर हम यहाँ से, क्योंकि ये राउंड शेप है तो हमें अपने फ्रेम को बार बार थोड़ा घुमाना पड़ेगा वरना बनाने में। फिर देखिए यहाँ से यहाँ, और इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से करते करते देखिए यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने, जैसे सर्कल का शेप है तो कोई कैसे बनेगा, तो मैंने एक चूड़ी रख लिया और चूड़ी से सर्कल का शेप ले लिया। उसके बाद मैंने ये सिंधी का जो डिज़ाइन है डायमंड शेप, उसे मैंने बना लिया। और देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ पे आएंगे और इसी तरह से हम इस डिज़ाइन को, इस राउंड को पूरा कर लेंगे। यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप ख़त्म हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड स्टेप में क्या है। देखिए इस तरह से पीछे से धागा थोड़ा सा लेके और फिर यहाँ पे हम अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर यहाँ जो मेरा ग्राफ है हम यहाँ पे निकालेंगे और फिर हम, ये मेरा धागा देखिए ऊपर से आ रहा है तो हम यहाँ सुई के नीचे से आएंगे
और फिर इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन के पीछे से थोड़ा सा कपड़ा पकड़ेंगे और यहाँ इस तरह से, और फिर हम अभी अपने धागे को सुई के धागे के ऊपर से लेके आना, मतलब अल्टरनेट करना, एक बार नीचे और एक बार ऊपर। अभी हम ऊपर से आए थे तो अब हम यहाँ पे इस तरह से नीचे से जाएंगे। और फिर जब हम अभी नीचे से, तो अभी यहाँ इस तरह से ऊपर से, और इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करने, एक बार ऊपर से जाएंगे और दूसरी बार यहाँ पे नीचे से अल्टरनेट करते रहेंगे। और यहाँ पर मेरा दूसरा स्टेप भी ख़त्म हो रहा है। इस तरह से करके फिर हम यहाँ से इस तरह से सुई को निकाल लेंगे। इसके बाद जो मेरा ये क्रॉस है, जो 2 धागों का, इस यहाँ पे इन दोनों के बीच में हम फिर से अपने सुई को निकालेंगे। और इसके बाद देखिएगा जो यहाँ में मेरा लॉक हो रहा, तो हम इस तरह से यहाँ पे सुई निकालेंगे। फिर आप सेमी सर्कल बनाते हुए देखिए, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे। अब मेरा ये डिज़ाइन धागे के ऊपर ही बनेगा। पहले कपड़ा पकड़ते थे पहले और दूसरे स्टेप में, अब देखिए यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे और सेमी सर्कल बनाते हुए मेरा ये तीसरा स्टेप बनेगा। देखिए इस तरह से, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर हमें इस बॉक्स में आना है। और यहाँ पे जब देखिए 1 2 3 बना, यानी कि इसे हम यहाँ पे यहाँ 1 हुआ, इसे क्या, जो यहाँ पे जो पहले से धागा था मैंने इस तरह से इससे सुई पे उठा लिया, और फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। और यहाँ जाने के बाद सेम इसी प्रकार जो पहले से धागा था मैं इसे अपने सुई पे इस तरह से उठा लूँगी और धागे को हल्के हाथ से खींच लूँगी। और फिर यहाँ से हम यहाँ तीसरे वाले में जाएंगे। और जब हम तीसरे वाले में आएंगे तब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 धागा, तो यहाँ से हम इस तरह से पहला वाला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरा वाला, इस तरह से हम अब तीसरे वाले को अपने सुई में लेंगे। और इस तरह से देखिए इसे पूरी तरह से मैंने भर लिया। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद फिर हम यहाँ से देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए इसमें आएंगे। और इसमें आने के बाद इसी तरह से पहला उठाएंगे और दूसरा इस तरह से छोड़ देंगे, और फिर तीसरे को उठाएंगे सुई पे और चौथा इस तरह से छोड़ देंगे। यानी यहाँ पे हमें 2 धागे को उठाना और 2 धागे को छोड़ देना। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। और इसमें देखिए मैंने तीसरा और चौथा दोनों स्टेप कर लिया है इस वाले डिज़ाइन में। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे और देखिए यहाँ से फिर वही पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा उठाएंगे, चौथा छोड़ेंगे। फिर यहाँ से हम इस तरह से इसे अपने सुई पे लेंगे, उठाएंगे, और फिर हम यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से अभी मेरा ऊपर की ओर बन रहा है डिज़ाइन, देखिए इस तरह से, फिर यहाँ से, और इसी तरह से हम पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब मेरा लगभग ये स्टेप भी ख़त्म होने वाला है। एक बार आप फिर से देखिए कि तीसरे स्टेप में करना क्या है। देखिए इस तरह से हम यहाँ से आएंगे और सेमी सर्कल बनाते हुए फिर इसमें जाएंगे। और ये जो पहले से मैंने यहाँ पे सेकेंड और फर्स्ट स्टेप में बनाया था उसके अंदर से ऐसे सुई निकालेंगे। फिर यहाँ से जो पहले धागा उसको उठाएंगे ऐसे सुई से, और फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। और यहाँ जाने के बाद हम इसमें आएंगे, और इसमें जो ये 1 2 3 बना हुआ था इसमें एक एक करके पहले हम इसमें आएंगे। फिर यहाँ से जो पहला बना हुआ इसे हम सुई में उठाएंगे पहले से जो धागा था। फिर हम इसमें सेकंड में जाएंगे, इसमें भी इसी तरह से
पहले वाले को हम अपने सुई में इस तरह से उठा लेंगे और फिर इस तरह से फिर हम इस तीसरे वाले में जाएंगे। और तीसरे वाले में जब जाएंगे तो आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 धागा, तो यहाँ पहले वाला धागे को हम उठाएंगे जो पहले से धागा है और सेकंड वाला को छोड़ देंगे और फिर तीसरे वाले को यहाँ पे तीसरे वाले को हम अपने सुई पे उठाएंगे और चौथा जो धागा उसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ से हम इस तरह से जो पहले से धागा उसे हम इस तरह से अपने सुई पे उठाएंगे। देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से फिर इसी तरह से हम यहाँ जाएंगे। इस तरह से फिर हम यहाँ से इसमें जाएंगे और यहाँ पे मेरा तीसरा स्टेप ख़त्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हम ऐसे जाने के बाद फिर हम यहाँ पे इस तरह से इन दोनों धागे के बीच से इस तरह से हम अपनी सुई को निकाल लेंगे। अब यहाँ से फिर जो ये पहला धागा था, अब मेरा यहाँ पे चौथा स्टेप स्टार्ट होगा। जो यहाँ पहले धागा था इस तरह से सुई में उठाएंगे, फिर यहाँ से सुई निकालेंगे और फिर देखिए फिर सेम इसी से 1 2 3 4 धागा, यानी कि पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है, तीसरा उठाना और चौथे को छोड़ देना है। और फिर इसी तरह से हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद फिर हम इसमें जाएंगे और जब हम लौटेंगे तो फिर इसी तरह से एक उठाएंगे और दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को फिर हम अपने सुई पे उठाएंगे और चौथा छोड़ देंगे। और इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे एक एक करके। देखिए यहाँ से फिर सेम इसी प्रकार पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरा उठाएंगे। अब मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट होने वाला ही है। देखिए यहाँ पे इस तरह से फिर यहाँ पे हम इस तरह सुई में पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से सुई पे लेंगे। और ये देखिए फिर हम यहाँ से इस तरह से इसमें आएंगे, यहाँ भी सेम इसी तरह से बनाना है। फिर यहाँ पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरा उठाएंगे। और ये देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ कंप्लीट हो गया है। और इस तरह से हम यहाँ पे सुई को पीछे निकाल के और यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। और देखिए मेरा डिज़ाइन ये कितना खूबसूरत लग रहा है और इसे बनाना कितना आसान है। आप चाहे तो यहाँ पे बीच में मोती या शीशा भी लगा सकते हैं जिससे ये और खूबसूरत लगे।